सबसे ज्यादा हैरान और पछतावे में डूबा हुआ इंसान उस वक्त अनु का पिता गोपाल शर्मा था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। जब जब उन्होंने आंखें बंद की, उनके कानों में वही सवाल गूंजता रहा। क्या मैंने अनु को आर्यवर्धन से दूर रखकर गलती कर दी? क्या वही लड़का जिसने मेरी इज्जत और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा बचाई, मेरी बेटी का सबसे बड़ा सहारा नहीं है? रात की खामोशी शर्मा जी के मन के शोर से और भारी हो गई थी। सुबह होते ही वे बेचैन होकर उठे और खिड़की पर आकर खड़े हो गए। बाहर मोहल्ले के लोग आपस में बातें कर रहे थे। हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, आर्यवर्धन। लोग कह रहे थे, आर्य सर ने तो कमाल कर दिया। उनकी नीयत कितनी साफ है। अनु की तो किस्मत है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला। यह बातें सुनकर मोहल्ले के लोग गर्व से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन शर्मा जी का दिल और भी भारी होता गया। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ अन्याय कर दिया। आखिरकार वे खुद को रोक नहीं पाए और सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंच गए। दरवाजा खुला तो सामने अनु और पुष्पा खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन शर्मा जी की आंखें झुकी हुई थीं। माहौल कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आर्य सर, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूल सकता। मैं जानता हूं कि मैंने अन्नू को आपके साथ लंदन भेजने से मना कर दिया था। उस वक्त मैं पिता होने के नाते डरा हुआ था। मुझे समाज की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब मुझे समझ आया है कि समाज तो हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहेगा। असली मायने यह रखते हैं कि मेरी बेटी की खुशी कहाँ है। और सच तो यह है कि उसकी खुशी आपके साथ है। यह सुनकर अनु की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता इतनी जल्दी अपना फैसला बदल देंगे। पुष्पा जी ने भी राहत की सांस ली और बोली, शर्मा जी, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि अनु की खुशी कहाँ है, और आर्यवर्धन सचमुच उसके लिए सही इंसान है। आर्यवर्धन ने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, मैंने जो कुछ किया वह सिर्फ अनु और उसके परिवार के लिए किया। अगर अनु मेरे साथ लंदन जाएगी तो ये मेरी जीत नहीं होगी, बल्कि आपके विश्वास की जीत होगी। शर्मा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। भावुक होकर उन्होंने कहा, आर्य सर, आप अनु को अपने साथ लंदन ले जाइए। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच कहूं तो पहली बार मुझे लगता है कि मेरी बेटी की खुशियां आपके हाथों में सुरक्षित हैं। यह सुनते ही अनु की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़कर अपने पिता से लिपट गई और बोली, पापा, आपने मेरी दुनिया बदल दी। पूरा माहौल खुशियों से भर गया। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही एक अनजान आदमी खड़ा मिला। उसकी आंखों में बेचैनी थी और हाथों में कुछ कागजात थे। उसने आर्यवर्धन को देखते ही कहा, आप ही आर्यवर्धन हैं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ये कागज देखिए। आर्यवर्धन ने कागज उठाए। उसमें लंदन की एक बड़ी कंपनी का ऑफर लेटर और कानूनी शर्तें लिखी थीं। साफ शब्दों में लिखा था कि यदि आर्यवर्धन किसी को लंदन ले जाना चाहे तो उस व्यक्ति का पूरा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और पिछले 5 साल का बैकग्राउंड चेक होगा। कागज पढ़ते ही अनु और पुष्पा के चेहरे पीले पड़ गए। शर्मा जी फिर से चिंतित हो उठे। उनके मन में सवाल उठा, अगर जांच में कोई समस्या आई तो क्या उनकी बेटी की खुशियां खतरे में पड़ जाएंगी? आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली और सबको देखते हुए बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए। सच्चाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर नीयत साफ है तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। लेकिन अनु के दिल में नया डर घर कर गया था। उसे एहसास हुआ कि लंदन जाने का रास्ता उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। यहीं से कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ। खुशियों के बीच एक अनदेखा तूफान दस्तक देने लगा। पुष्पा जी को जेल से छुड़वाने के बाद मोहल्ले का माहौल बदल चुका था। हर कोई आर्यवर्धन की तारीफ कर रहा था। लोग कहते, ऐसा जमाई तो किस्मत वालों को मिलता है, जिसने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन इन सब तारीफों के बीच गोपाल शर्मा का मन अब भी कहीं न कहीं भारी था। उन्हें अपने ही शब्द याद आ रहे थे जब उन्होंने अनु को आर्यवर्धन के साथ जाने से रोक दिया था। दूसरी तरफ जब यह फैसला मीरा तक पहुंचा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कमरे की चीजें पटक दी और चीखते हुए बोली, ये कैसी बेवकूफी है? अनु के पापा को समझ नहीं है। अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ विदेश भेज रहे हैं।
क्या उन्हें अंदाजा है इसका अंजाम क्या होगा? उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ डर भी साफ झलक रहा था। उसे पता था कि अगर अनु और आर्यवर्धन लंदन चले गए तो उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो जाएंगी। मीरा ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस सफर में कुछ ऐसा करूंगी जिससे सब बदल जाएगा। उधर अनु और आर्यवर्धन अपने सफर की तैयारी में लगे थे। दोनों के चेहरों पर सपनों की चमक थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मीरा की आंखों में पल रही साजिश उनकी राह में कांटे बिछाने वाली है। आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए अनु से कहा, अनु, यह सफर सिर्फ लंदन का नहीं होगा, यह हमारी जिंदगी का नया अध्याय होगा। अनु ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तभी खिड़की के बाहर कोई छाया गुजरी। अनु ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। क्या सब सचमुच ठीक रहेगा? जहां सब कुछ खुशियों से भरा हुआ लग रहा था, वहीं मीरा की साजिश और उसका गुस्सा आने वाले दिनों में अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी को हिला देने वाला था।